कराची में बैक वक्त 2 मकामात पर आतिशगी, करीबाबाद में गोदाम और एफबी एरिया में फैक्ट्री में आतिशगी, धुएं के बाइस 2 मुलाजमीन बेहोश। फायर ब्रिगेड की मुताबिक गाड़ियों ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोले बुझा दिए। रज़ाकाबाद से शहदी गोट पावर हाउस तक सड़क की तोसी मुकम्मल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 6.2 किलोमीटर तवील सड़क शहदी गोट के मकीनों को सफरी सहूलतें देंगी। सड़क को सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे लिंक रोड से मुंसलिक किया गया। शहर में 105 मीटर की स्नार्कल चल रही है। आग हम बुझाते हैं, हमारे खिलाफ ही FIR काट दी जाती है। मेयर कराची की जमात इस्लामी को साथ काम करने की दावत। आवाम की खिदमत होनी चाहिए, आवाम के मसाइल को हल होना चाहिए, चाहे हमारा काउंसलर हो, चाहे हमारा UC का वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, हमारा टाउन हो, हमारी KMC हो, हमारी हुकूमत हो। हमारा हर फर्द इस वक्त एक एजेंडे पर आगे चल रहा है कि बिलावल साहब कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं कि बिला तफरीक आवाम की खिदमत होनी चाहिए। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तारीकी में डूब गया। बिजली की फराहमी अचानक मुअत्तल होने से फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया। अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर वेटिंग एरिया में परेशान हो गए। मुसाफिरों का सामान भी जहाज से मुंतकिल नहीं किया जा सका। कन्वीनर बैलेट ऑपरेशन भी मुअत्तल। इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों की शिकायत पर इंतजामिया खामोश। लाहौर से आने वाली फ्लाइट में मरीज भी मौजूद। MKM पाकिस्तान का आम इंतखाबात के लिए हिस्का और मुतअद्दिद निजी अफराद की तैनाती पर एतराज़। फैसल सब्सवारी का इलेक्शन के शफाफ इनेकाद पर जोर। कहा इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मुत्तहिदा पाकिस्तान आम इंतखाबात के लिए तैयार है। 21 जनवरी को कराची में बड़ा जलसा करने का ऐलान। मुतल्लिका सेक्रेटरीज की मंजूरी के बिना अफसरान के तकर्रुर तबादले मनसूख। ग्रेड 19 के 2 एडिशनल सेक्रेटरीज के तबादलों का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी अब्दुल कदीर अंसारी और डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी थरकोल एनर्जी बोर्ड जुनैद अहमद शामिल। अब्दुल कदीर अंसारी दोबारा एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम और जुनैद अहमद एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के ओहदे पर वापस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। निगरान सिंध हुकूमत का जालसाजी की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का इम्तहान पास करने वाले उम्मीदवारों की डिग्रियां और डोमिसाइल की तस्दीक कराई जाएगी। महकमा तालीम ने मुतल्लिका इदारों को मरासला इरसाल कर दिया। 83 उम्मीदवारों में जिला वस्ती से 8, जिला जुनूबी और शर्की से 9, जबकि गरबी से 4 शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंडर 16 टीम के लिए नए खिलाड़ियों की तलाश। कराची के 7 जोन से 140 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। सलाहियतों को मनवाने वाले 20 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। कराची रीजन समेत सिंध के मुख्तलिफ रीजन्स के ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद मैचेस कराए जाएंगे। और एक्सपो सेंटर में 18वां आलमी कुतब मेला। मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 330 स्टॉल्स लगाए गए। मेले में मुख्तलिफ जामियात के तालिब इल्मों की दिलचस्पी दिखी। शुरा ने अपनी पसंदीदा किताब की तलाश में मशगूल। MD कैट का पेपर लीक होने के खिलाफ तुलबा सड़कों पर। सिंध हाई कोर्ट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। वालिदैन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का MD कैट के नताइज रोकने का मुतालबा। कहा बच्चों के साथ माफिया ने जुल्म किया, कार्रवाई की जाए। सिंध भर से तलबा बस से भरकर हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत का डाउ यूनिवर्सिटी को 21 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। लास्ट टाइम भी एक बड़ी जदोजहद के साथ एक दोबारा जिन्नास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के दोबारा के बाद दोबारा हमने रिकंडक्ट करवाया और हमने दोबारा रिकंडक्ट करने के बाद भी कोर्ट में ये पटिशन दायर की थी कि जो अनासर पेपर लीक में शामिल है उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ये इदारों की मेरिट को पामाल ना करे। हमें 21 दिसंबर का डेट दिया गया है। कश्मीर से कराची तक स्टूडेंट्स आज यहाँ पर पेश हुए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 13वां कॉन्वोकेशन 2192 तलबा में डिग्रियां तफवीज़ की गई।
MBBS کے پاس طلبہ سے انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کا حلف لیا گیا. رجسٹرار یونیورسٹی نے طلبہ سے حلف لیا. ڈگریاں حاصل کرنے والے طلبہ کا جوش و خروش جذبہ دیدنی تھا. وائس چانسلر سعید قریشی نے کہا کہ آئندہ سال اپریل میں ڈار یونیورسٹی کینسر سینٹر کا قیام عمل میں لائے گا. 4 سے 5 سال جو ہم لوگوں نے محنت کی ہے، خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے، کیونکہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول رہتا ہے. جامعہ کراچی میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جانب سے سندھی ثقافتی دن کی مناسبت سے تقریب. طلبہ کی بڑی تعداد ریلی میں شریک. ٹیبلوز، موسیقی اور رقص کا مظاہرہ. طلبہ کا کہنا تھا سندھی ثقافت پاکستان کی پہچان، ایسی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے. ہوجو کارپوریشن کے ملازمین ہو جائیں ہوشیار. ڈیجیٹل حاضری سسٹم نصب کر دیا گیا. تمام دفاتر سے بائیو میٹرک حاضری لی جائے گی. افسران اور ملازمین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. جناح اسپتال میں خلاف ضابطہ بنگلے کی الاٹمنٹ. نگراں وزیر صحت نے تحقیقات کمیٹی بنا دی. سیکرٹری صحت کی سربراہی میں کمیٹی ضابطہ اخلاق مرتب کرے گی. کمیٹی ارکان میں امجد سراج میمن، ڈاکٹر شاہد رسول، ڈاکٹر عبدالغفور شورو اور ڈاکٹر عبداللہ مکی شامل. کمیٹی بنگلے میں رہنے والوں کی اہلیت جانچے گی اور رپورٹ 10 روز میں پیش کرے گی. قوت خرید میں کمی نے سبزیوں کی خریداری بھی مشکل بنا دی. ٹماٹر، آلو، کھیرے، گاجر اور بند گوبھی 120 روپے کلو میں دستیاب. پیاز 140، پھول گوبھی 150 اور شملہ مرچ 160 روپے کلو. لیمو 280، لہسن 600 اور ادرک 640 روپے کلو میں دستیاب ہے. کتب کے تراجم